अपन को ये चीज याद रखनी है। इमलो शालो पांच स्तंभ, यानी कि पांच स्तंभ इनका मंदिर है। और कहाँ पर है? शालोगढ़ के अंदर है, जो नीमगढ़। ऊंजा इमलो शालो पांच स्तंभ, ये आप याद रख सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। मेरा नाम है रमेश और आज अपन पढ़ेंगे कुछ जो बाकी के छोटे लोक देवता है। पंचपीर जो लोक देवता थे, पाबू हड़बू रामदेव जी और गोगा जी और मेहा जी, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद अब जो छोटे हैं और उनको अपन पढ़ेंगे। और लास्ट में अपने दो जो मेन इंपॉर्टेंट है, देवनारायण जी और तेजा जी, उनको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन जितने भी छोटे लोक देवता है उनको अपन साथ में ही एक ही वीडियो के अंदर तीन तीन चार चार लोक देवता को पढ़ेंगे विद ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे अपने आलम जी के बारे में। ये भी अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान के। और ये अपन पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली तो सभी राजस्थान एग्जाम के लिए काम के है, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति है। और बाकी मेनली अपने पशु परिषद और सीईटी के हिसाब से है। ठीक है, तो जो आलम जी का था, इनका पूरा मतलब आलम जी तो इनको नाम से जानने जाने लगे, लेकिन इनका पहले नाम था, असली नाम वो था अपने जेठ मल्होत्र राठौड़। जेठ मल्होत्र राठौड़, राठौड़ वंश में जन्म हुआ था इनका। और इनका पूरा नाम था अपने जेठ मल्होत्र राठौड़। इनका जो मुख्य मंदिर है उसको क्या क्या बोलते हैं और कहाँ पर है, वो है, उसको बोलते हैं अपन आलम जी का दोरा। और कहाँ पर है? दोरी मन्ना है। और ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि दोरी मन्ना किसको बोलते हैं। तो दोरी मन्ना है उसको अपन घोड़ों का तीर्थ स्थल बोलते हैं। दोरी मन्ना को, जो ये दोरी मन्ना है, इसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। और आलम जी क्या है? घोड़ा रक्षक देवता। ये इनका एक तरीके से उपनाम कह सकते हैं अपन, घोड़ा रक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। किनसो को? आलम जी को, या फिर जय तिलोत राठौड़। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, माघ शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। और कहाँ पर लगता है? दोरी मन्ना बाड़मेर में ही इनका मेला लगता है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक अपन को कुछ नहीं इसमें याद, आलम से अपन को याद रखनी है आलम जेत, आलम से आलम जी, जेत से जेत मल्होत्र राठौड़। ठीक है, और दोरी से दोरी मन्ना, और घोड़ी से अपने हैं अपने घोड़ा रक्षक देवता, आप याद रख सकते हो। दोरी से दोरी मन्ना बाड़मेर में है। ठीक है, और इसी से आप ये याद रख सकते हो कि घोड़ा का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो दोरी दोरी मन्ना में घोड़ों का तीर्थ स्थल है। और घोड़ी क्या है? अपने घोड़ा रक्षक देवता है। यहाँ पे घोड़ा कर लेते हो आप, है ना, दोरी घोड़ा। तो आलम जेत दोरी घोड़ा, आप इस तरीके से इसको याद रखते हो। इसके बाद अपने नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है अपने झुंझार जी। ठीक है, तो जो झुंझार जी है, वो अपने एक तो गौ रक्षक देवता भी है। और वैसे इनको क्या नाम से जाना जाता है वो अपन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले झुंझार जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर आपको दिख रहा हो, तो इनका जन्म हुआ था अपने इमलोहा, जो कि पहले पूर्व में सीकर में था, अभी वर्तमान में नए जिलों के अनुसार नीमका थाना के अंदर है। पूजा स्थल है इनका शालोदड़ा के अंदर। और अभी ये शालोदड़ा भी कहाँ है? नीमका थाना में है। और इनके मंदिर में पांच स्तंभ मंदिर है। जो शालोदड़ा में इनका मंदिर है, वो पांच स्तंभ मंदिर है और पांच मूर्तियां बनी हुई है। तो अब ये पांच मूर्तियां किस किस की है वो मैं समझाते हैं। जो अपने झुंझारदी थे, इनको जो लुटेरे थे उनसे बहुत नफरत थी। मतलब लुटेरे, इनको लगता था कि लुटेरों का काम बहुत सबसे खराब होता है, ये लोगों की संचित धन को लूट ले जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, जब ये झुंझार जी और ये तीन भाई थे, तो किसी दिन ये बाहर टहल रहे थे, तो इनको लगा कि लुटेरे, कुछ लुटेरे लौटती हुई बारात को लूट रहे थे और दूल्हा दुल्हन को लूट रहे थे। तो ये लुटेरों से लड़ते हुए क्या हुआ, उनको बचाते हुए लूटने से ये तीनों भाई शहीद हो गए। और उन लुटेरों ने उन दूल्हा दुल्हन को भी मार दिया। तो इसी वजह से इनके मंदिर, तब से इनके मंदिर में पांच मूर्तियां हैं। तीनों भाई की मूर्तियां जो शहीद हुए, और दूल्हा दुल्हन जो भी लुटेरे द्वारा मारे गए, उनकी मूर्तियां उनके मंदिर में है। और मेला कब लगता है? अपना चैत्र शुक्ल नवमी, जो कि अपने राम नवमी के दिन इनका मेला लगता है। तो इसको ट्रिक, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी ट्रिक याद करते हैं इसको। इसकी ट्रिक के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, होपफुली आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो इसकी ट्रिक के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, पहला इसको लिखो झुंझा, यानी कि जुझार जी। झुंझा के बाद इमलो, इमलो में इनका क्या हुआ था? इमलोहा के अंदर जन्म हुआ था, इमलो। और फिर इनका पूजा स्थल के लिए आप क्या है? शालो, इमलो शालो। मैं कहाँ से ये वर्ड ला रहा हूँ? यहाँ से, झुंझा इमलो शालो। उसके बाद है अपने इमलो शालो के बाद है पांच स्तंभ मंदिर। अपन को ये चीज याद रखनी है, इमलो शालो पांच स्तंभ, यानी कि पांच स्तंभ इनका मंदिर है। और कहाँ पर है? शालोगढ़ के अंदर है, जो नीमगढ़। झुंझा इमलो शालो पांच स्तंभ, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद हमने वीर पत्ता जी, तो वीर पत्ता जी है, ये अपने लोक देवता है। इनका जन्म हुआ था अपने सातू जालौर के अंदर। मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी, यानी कि काका जी का मेला भी पड़ता है उस दिन, उसी दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का मेला, अपने गोगा जी का मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को वीर पत्ता जी का। उसके बाद अपने उपनाम इनका ग्राम रक्षक देवता, मतलब ये लोगों की सहायता करते थे।
इस वजह से इनको ग्राम रक्षक देवता के नाम से जाने जाने लगा। और मुख्य मंदिर कहाँ पर है जहाँ इनका जन्म हुआ था, सातू जालोर। तो इसको याद करने के लिए अपन को क्या करना है, इसको याद करने के लिए अपन को मेनली कुछ नहीं याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो सोतू ग्राम और सोतु ग्राम और भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रशु नौ, सोतु ग्राम भाद्रपद शुक्ल नवमी, ये आप इसमें याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो अपना टॉपिक है, उसके बाद है अपने नए लोक देवता, वो है अपने इलोजी। ये इलोजी है, सबसे पहले इनके बारे में परिचय। एक तो छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है कि मारवाड़ में, क्योंकि जो ये इलोजी थे बहुत ही शरारती टाइप के लोक देवता थे, तो इस वजह से इनको छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। इनको अपने कुंवारों के देवता भी कहा जाता है। तो ये भी इनकी मृत्यु भी वीर गति को ये कुंवारे ही प्राप्त हो गए थे, इसलिए इनको कुंवारों का देवता कहा जाता है, और ये कुंवारे ही रहे अपने इस वजह से। और बाज रोग निवारक, किसी महिला के पुत्र प्राप्ति या पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं होता तो ये लोग देवता उनको संतान देते हैं, इसलिए बाज रोग निवारक देवता इनको और ये होलिका के अपने होने वाले पति थे। होलिका कौन है अपने, होलिका के लिए अपन यहाँ पे समझते हैं कि होलिका कौन है। होलिका है अपने हिरण्यकश्यप की बहन है। अब अपने होली मनाते हैं, वो किस लिए मनाते हैं, अपने होलिका का दहन इस दिन ही तो करते हैं, होली के दिन। वो क्यों किया था, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और इसका बेटा हुआ था प्रहलाद। वो एक बहुत ही अपने शिव का भक्त था, तो वो नहीं चाहता था कि ये शिव का भक्त रहे, तो फिर इसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की होलिका, वो क्या करती है, एक आइडिया लगाती है। उसके पास एक शक्ति रहती है कि वो कपड़े पहनने के बाद, जो मायावी कपड़े हैं उनको पहनने के बाद वो अपने अग्नि के अंदर नहीं जलती। लेकिन क्या होता है, जब वो प्रहलाद को लेके बैठती है अग्नि में, तब क्या होता है, ये कपड़े चेंज हो जाते हैं इनके, होलिका के कपड़े प्रहलाद चेंज कर देता है। तो इसी कारण से जब होलिका होती है वो तो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं जलता है। और तब से उसी दिन को अपन होली के दहन के रूप में मानते हैं। जब होलिका मर जाती है तो फिर इनको ऐसे ही रहना पड़ता है इलोजी, क्योंकि इनकी सगाई उनके साथ हो रही थी होलिका के साथ। तो उनके मरने के बाद ये जिंदगी भर कुंवारे रहते हैं, इसलिए इनको कुंवारों के देवता का भी कहा जाता है। और इनकी प्रतिमा है, नग्न आदमगत प्रतिमा स्थित है इनकी, किनकी, इलोजी की, नग्न यानी कि पूरी नंगी हुई आदमगत की प्रतिमा है। और होली के अवसर पर इसकी इलोजी, अपने इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में प्रसिद्ध है। होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद करने के लिए अपन को कुछ नहीं, जो मेन मेन अपन ने शब्द पढ़े उस उसको ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा छेड़छाड़, तो इसे याद रख लिया, छेड़छाड़ के लोक देवता, कुंवारों के लोक देवता, छेड़छाड़ कुंवारे, बाज रोग, बाज रोग, बाज रोग, होलिका पति और नग्न आदमकद, होलिका पति और नग्न आदमकद, ये आप इसमें याद रख सकते हो। छेड़छाड़ कुंवारे, बाज रोग, होलिका पति, नग्न आदमकद। ठीक है, और उसके बाद हमने जो फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछते हैं, अपन को सिर्फ फैक्ट है वो याद करने हैं, ज्योमेट्रिक बता रहा हूँ उसके साथ। ठीक है, तो आज के अपने एक और लोक देवता बच रहे, वो अपने मामा देव। तो अपने जो मामा देव है, इनका मंदिर कहाँ पर है, शालोदड़ा, जो कि ये कहाँ है, नीम का थाना में। जो अपने पहले लोक देवता पढ़े थे वो कौन थे, अपने इससे पहले अपन ने पढ़े थे इलोजी अपन ने पढ़े थे। ठीक है, और इसके बाद अपन कौन से लोक देवता पढ़ रहे हैं, मामा देव लोक देवता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद हमने शालोदड़ा में कहा है, नीम का थाना में इनका मंदिर है। ठीक है, और इसके बाद इनकी सवारी क्या है, भैंसा है, और इनके भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। जो इनकी सवारी होती है उनके ही इनकी बलि चढ़ाई जाती है, जिससे प्रसन्न होते हैं। इनका उपनाम क्या है, बरसात के देवता, मतलब बरसात नहीं आती है तो इनको याद करा जाता है तो बरसात आ जाती है, इसलिए इनको बरसात के देवता कहा जाता है। और पश्चिम राजस्थान के गाँव में इनके तोरण की पूजा होती है, मतलब इनका जो